Okay, students, today we are going to discuss about prose section, chapter first. The name of the chapter is The Last Lesson, and the name of the writer is Alphonse Daudet. First of all, we will discuss about introduction of the lesson. Then we will discuss further. In introduction, there are two main characters in this chapter. बच्चों, जहाँ हम बात कर रहे हैं इस लेसन में दो मुख्य पात्र हैं एंड टू कैरेक्टर्स आर फ्रेंच एंड एम हेमर। इस चैप्टर में दो मेन जो कैरेक्टर है वो है फ्रेंच और एम हेमर। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंच के बारे में। स्टूडेंट ऑफ एम हेमर स्कूल। फ्रेंच जो लड़का है वो एम हेमर के स्कूल का एक विद्यार्थी है। एंड then we discuss about M. Hamel. M. Hamel is a teacher of French language. ये फ्रांसीसी भाषा का एक अध्यापक है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। कहानी किसके बारे में, बैकग्राउंड क्या है इस कहानी का, तो वो है दिस स्टोरी इज सेट ऑन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्सियन वार। यह कहानी बच्चों जो फ्रांस जर्मनी के बीच युद्ध हुआ था उस समय सेट की गई है, उस समय ली गई है। फ्रांस डिफीटेड बाय जर्मनी। फ्रांस जो था वो जर्मनी के द्वारा हार गया था। दोनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच, जिसमें फ्रांस क्या हो गया था, डिफीटेड हो गया था, वो हार गया था। फ्रांस डिफीटेड बाय जर्मनी इन दिस वार। जर्मनी इम्पोज्ड सम रूल ऑन फ्रांस। जर्मनी ने कुछ नियम थोप दिए थे फ्रांस के ऊपर। जर्मनी पास्ड एन ऑर्डर दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी टॉट नो मोर इन द स्कूल्स ऑफ फ्रांस। जर्मनी ने यह भी आदेश पास किया, लागू किया कि फ्रांस में जो फ्रांसीसी भाषा है वो स्कूलों में और अधिक नहीं पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसमें एम हेमल एंड फ्रेंच। एम हेमल क्या कहता है, एम हेमल टोल्ड स्टूडेंट दैट ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल। वह क्रिया विशेषण के ऊपर बच्चों से प्रश्न पूछेगा, ऐसा एम हेमल ने कहा। अब हम फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच हैड नॉट लर्न दीज रूल ऑफ पार्टिसिपल। फ्रेंच ने ये क्रिया विशेषण के नियम जो थे वो याद नहीं किए। When French passed by the town hall, जब फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा, there was a crowd on the bulletin board, तो सूचना पट के सामने काफी भीड़ भाड़ थी। जब वो स्कूल जा रहा था और अध्यापक ने उसे काम दिया था कि ये काम याद करके लाना है, फ्रेंच ने वो काम याद नहीं किया। जब वो रास्ते से गुजर रहा था कस्बे से, तो वो बुलेटिन बोर्ड के सामने से गुजरा तो उसके सामने काफी भीड़ थी। There was a notice on the bulletin board that French language would be taught no more in the school. उस पे एक सूचना आ रही थी कि फ्रांसीसी भाषा जो है वो स्कूलों में और अधिक नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये पूरे चैप्टर में घूमेगी और सभी क्वेश्चंस में लगभग ये कवर होगी कि फ्रांसीसी भाषा और अधिक नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये चीज जो है महत्वपूर्ण है इसमें। अब हम बात करते हैं When French reached the school, जब वो स्कूल पहुंचा, he noticed something unusual, तो उसने देखा कि कुछ असाधारण है स्कूल में, आज कुछ अलग से है। Because that day everything was calm like as a Sunday morning, क्योंकि उस दिन पूर्ण शांति थी, ऐसा लग रहा था मानो रविवार की सुबह हो, जैसे छुट्टी का दिन हो। स्कूल बिल्कुल शांत था, कोई हलचल नहीं थी। When French entered the class, M. Hamel did not rebuke him, जब उसने कक्षा में प्रवेश किया फ्रेंच ने, तो एम हेमल ने उसको डांटा नहीं। ठीक है, क्यों तुम लेट आए हो। He did not rebuke him for not learning his lesson, उसने उसके पाठ याद न करने पर भी उसको नहीं डांटा। नेक्स्ट इसमें स्टेप है बेटा वो है पेज नंबर 3 में। एम हेमल सेड दैट स्टूडेंट्स इट इज योर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। एम हेमल ने कहा कि बच्चों यह तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी पाठ है, जैसा द नेम ऑफ द टाइटल है चैप्टर का, द लास्ट लेसन। तो उसने ये इसी के आधार पर वो लिया गया है। तो उसने कहा कि बच्चों ये तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी पाठ है।
because an order had come from Berlin, only German would be taught in the school. उसने कहा कि बच्चों अब जर्मन भाषा ही स्कूलों में पढ़ाई जाएगी. नेक्स्ट डे ए न्यू टीचर वॉज कमिंग. अगले दिन एक नया अध्यापक आ रहा था. ही वुड टॉट यू जर्मन. ही वुड बी टॉट यू जर्मन. और वो तुम्हें जर्मन पढ़ाएगा. अब एमएमएल ने कहा कि बच्चों मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा ही बंद हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा. और अब नया अध्यापक आ रहा है और वो तुम्हें क्या पढ़ाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा. ऑन हियर दिस फ्रेंड्स became sentimental. वो क्या हो गया, भावुक हो गया. He knew very little about French language. उसने फ्रांसीसी भाषा के बारे में अभी बहुत ही कम जाना था, कम पढ़ा था. In the end, M. Hamel tried to speak. अंत में हेमल ने कुछ बोलना चाहा, but something choked him. परंतु उसका गला अवरुद्ध हो गया. He took a piece of chalk. उसने एक चौक का टुकड़ा लिया. And wrote on the blackboard. ब्लैकबोर्ड पे लिखा in very large letters. बड़े बड़े अक्षरों में Vive la France means long live France. कि फ्रांस अमर रहे. Then with the gesture of his hand he indicated that the school was over. फिर उसने अपने हाथों के इशारों से बताया कि बच्चों देखो स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल अब ओवर हो गया है. तो स्टूडेंट्स ये लगभग इसका इंट्रोडक्शन था, इसकी समरी कह लीजिएगा, या ये जो मैटर है ये आपका कवर करता है कंप्लीट लेसन को. और हम जैसा कि लेके चलें, इसमें क्वेश्चंस भी सभी कवर हो रहे हैं. और वो किस प्रकार से हैं, जैसे हमने शुरू में फ्रेंच और एम हेमल के बारे में बताया था, ठीक है. बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का, ये हमने बताया कि युद्ध के समय की कहानी है. फ्रेंच कौन है, तो पहला ही क्वेश्चन अपना बनता है, वो पहला क्वेश्चन ये बनता है, देखिए यहां से हम ले क्वेश्चन को कि हु वाज फ्रेंच. फ्रेंच कौन था, या हु इज फ्रेंच, फ्रेंच कौन है. तो फ्रेंच क्या है, फ्रेंच इज ए लिटिल बॉय एंड स्टूडेंट ऑफ एम हेमल स्कूल. एम हेमल के स्कूल का एक विद्यार्थी है. अब हम बात क्वेश्चन सेकंड की करें, तो वो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा अपना यहाँ से, हु वॉज एम हेमल. एम हेमल कौन था, टीचर्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन अल्सेस, या हम लोरेन कहें, ठीक है, फ्रांस में वो फ्रांसीसी भाषा का अध्यापक था, ठीक है. तो ये क्वेश्चन बनता है अपना एम हेमल से. अब नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, तो ये युद्ध के समय की कहानी है, ठीक है. इट इज सेट ऑन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार, ठीक है. पर्शिया जो था वो पहले समय में, जर्मनी जो था वो पर्शिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है फ्रैंको पर्शियन वार, ठीक है. तो उस समय की ये कहानी है, तो ये उसका कहानी का क्या है, बैकग्राउंड है. और हमने ये भी बताया इसमें कि भैया जो फ्रांस था वो हार गया था जर्मनी के हाथों, ठीक है. और जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर कुछ रूल और रेगुलेशन लगा दिए थे कि ये चीज होनी है, ये नहीं होगी, ठीक है, तब हमारी मर्जी चलेगी, हमारे रूल नियम चलेंगे. तो वो चीज जर्मनी ने इसके ऊपर लागू कर दी थी. तो यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, फ्रेंच के बारे में पढ़ा, एमएमएल के बारे में पढ़ा, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी पढ़ी, और एक्चुअल में क्वेश्चन है अपनी टेक्सटुअल बुक में, तो मैं उन्हीं के आधार पर मैंने ये समरी तैयार की है. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इनमें बनेगा अपना, वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 4. वो क्या बनेगा इस समरी से, वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 अपना बनेगा, व्हाई वाज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ. कि फ्रेंच भयभीत क्यों था, क्यों भयभीत था भाई. एक तो वो लेट हो गया था, ठीक है. दूसरा, फ्रेंच डिड नॉट लर्न द रूल ऑफ पार्टिसिपल या हिज होमवर्क. फ्रेंच ने अपना कार्य नहीं किया था, गृह कार्य नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था, इसलिए वो भयभीत था. ही थिंक दैट हिज टीचर वुड रिब्यूक हिम. वो सोचता है कि मेरा अध्यापक मुझे डांटेगा मेरे काम न करने पर, इसलिए वो भयभीत था. तो ये अपना क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ. फ्रेंच भयभीत क्यों था, तो वो इस रीजन से वो क्या था, फ्रेंच भयभीत था. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो बनता है अपना, वो क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या आ रहा था, क्या चीज दिखाई जा रही थी. तो
व्हेन फ्रेंच पास्ड बाय द टाउन हॉल, जब वो कस्बे से गुजरा तो उसने उसके सामने क्या देखी, भीड़ देखी और कुछ सूचनाएं भी आ रही थी। उसने नोटिस देखा कि फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी टॉट नो मोर इन द स्कूल, कि फ्रांसीसी भाषा जो है वो स्कूलों में और अधिक नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यही अपना क्वेश्चन था कि क्या चीज उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आ रही थी, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, तो ये चीज उसके ऊपर आ रही थी। जब वो कस्बे से गुजरा तो उसने सूचना पट पर ये चीजें देखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बनता है अपना, वो बनता है व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, क्या चीज असाधारण थी उस दिन स्कूल में। ठीक है, तो ये अपना टेक्सचुअल का 1 या 2 नंबर क्वेश्चन है। हमने समरी में इसको सेट 6 नंबर पे किया है। तो क्या चीजें असाधारण थी, तो इसमें हम पढ़ते हैं व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल ही नोटिस समथिंग अनयूजुअल, जब उसने प्रवेश किया तो देखा कुछ असाधारण है। और वो असाधारण क्या था, बिकॉज दैट डे एवरीथिंग वाज काम एंड साइलेंट, वहां सब कुछ शांत था उस दिन, लाइक ए संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह की बात थी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज असाधारण थी कि स्कूल में तो शोर शराबा होता है। ठीक है, और नॉइस कुड बी हियर इन द स्ट्रीट, आवाज जो है गली तक सुनी जा सकती है। ठीक है, बच्चों की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, इस तरह की चीजें, इस तरह का शोर शराबा जो है गली में सुना जा सकता है। परंतु उस दिन तो क्या था, सब कुछ शांत था, तो ये चीजें असाधारण थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है ये अपना हो ही लिया क्वेश्चन। ठीक है, कि वाई वाज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो अपना क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है, अपनी समरी में इसमें वो है व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया था, या व्हाट डिड द ऑर्डर ऑफ बर्लिन चेंज इन द स्कूल, क्या बदलाव किए उस ऑर्डर ने, तो वो चीज हम क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ेंगे। बिकॉज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि एक आदेश आया था, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डे ए न्यू टीचर वॉज कमिंग, अगले दिन नया अध्यापक आएगा या वुड कमिंग जो भी है, ही वुड टॉट यू जर्मन, जो जर्मन भाषा पढ़ाएगा। तो ये ऑर्डर बर्लिन से वहां पे आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 का हम जिक्र करें समरी में, तो वो अपना बनेगा हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, फ्रेंच की भावनाएं कैसी थी जब उसने स्कूल बदलाव के बारे में, या अध्यापक जा रहा था, एम हेमल जा रहा था, उसके बारे में सुना, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, कैसी उसकी भावनाएं थी, फीलिंग्स थी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच बिकम सेंटिमेंटल, वो भावुक हो गया था। ही न्यू वेरी लिटिल अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, उसने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बहुत कम जाना था। ठीक है, तो ये चीजें जो है रिप्रेजेंट करती है फ्रेंच की फीलिंग्स को। ठीक है, तो वो अपने आप को जो है ब्लेम करता है इस चीज के कि क्यों मैंने फ्रांस भाषा को नहीं सीखा, अपनी नेटिव लैंग्वेज को नहीं सीखा। तो ये चीज उसमें आती है। तो बच्चों ये थी इसे जो लेसन की समरी थी, मैंने रिकवर किया, लगभग मेन पॉइंट्स थे उनको उठाया है। बच्चों की डिमांड थी कि जैसा ये टेस्ट चैप्टर दोबारा से पढ़ाया जाए, जो है ना एक समरी नुमा पढ़ाया जाए, तो मैंने वो चीज़ यहाँ इसमें करने की कोशिश की है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।